कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाइयों, साग सब्जी के खेती हर प्रमुख रोजगार के विषय हरे और आजकल यह प्रमुख रोजगार के रूप ला लेवत जाते और छत्तीसगढ़ के जलवायु हर घलो किस्म किस्म के साग सब्जी के उत्पादन बर अब बड़ उपयुक्त है संगवारी हो। और एक सेती यहाँ के किसान मन 12 महीना आनी बानी के साग भाजी के खेती ला करके बढ़िया उत्पादन लेवत है और अपन जीवन में खुशहाली रहा है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं रायपुर जिला के ग्राम चंदनीडीह में और यहाँ के किसान मन गोभी के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत खेती करके भरपूर पैदावार लेवत है। तो किसान भाइयों, गोभी के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत खेती हम कैसे ढंग ले करबो और एकर जानकारी लेथन। गोभी वर्गीय सब्जी एशियाई देशों में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाली सब्जियों में से एक है। हमारे राज्य की जलवायु गोभी की फसल के लिए उपयुक्त है। हमारे राज्य का तापमान बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गोभी की फसल को चाहिए होता है और भूमि बिल्कुल वैसी ही जो गोभी का उत्पादन भरपूर कर सके। गोभी की फसल किसी जीवांश युक्त भूमि से आसानी से की जा सकती है। हल्की और अम्लीय भूमि में भी गोभियों के लिए मुताबिक होता है। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो उत्तम होता है। गोभियों की नर्सरी के लिए भी ज्यादा बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग वर्गों के आधार पर 500 से 1000 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। अलग अलग प्रजाति की गोभियों के लिए रोपाई का समय भी अलग अलग होता है। भूमि और जलवायु के मान से खेत की तैयारी की जानी चाहिए। नर्सरी तैयार करने की विधि वैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए। बीज रोपण से पूर्व बीजोपचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमको खेत को तैयार करना है। तो हम फूल गोभी की खेती, फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती हम लोग ड्रिप से करते हैं। जब हम ड्रिप से खेती करते हैं तो हम रेस बेड बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग फसल को लगाते हैं गोभी को। तो पहले हम मांदा बना लेते हैं। मांदा चौड़ा रहता है। मैंने जो लगाया है 4.5 फीट का मांदा बनाया है और उसमें चलने की जगह भी उसी के अंदर में है, 4.5 फीट में ही। तो करीब 1 से 1.5 फीट चलने के लिए जगह छोड़ी जाती है और बाकी जगह पे हम लोग गोभी लगाते हैं। तो हम लोग ने 4.5 फीट के में 2 ड्रिप लाइन लगाई है। 2 ड्रिप लाइन के अंदर हर ड्रिप लाइन में डबल पेयर रो में गोभी लगी है। मतलब 2 ड्रिप लाइन में 4 लाइन की गोभी लगी हुई है। तो ये 4 लाइन की गोभी लगाने से प्लांट पॉपुलेशन हमको ज़्यादा मिलता है। प्रति एकड़ करीब 28,000 के आसपास 28 से 30,000 प्लांट्स लग जाते हैं। और थोड़ा सा ये घना रहने से गोभी की साइज़ एवरेज साइज़ आती है, बहुत बड़ी नहीं आती है। तो मार्केट में आधा किलो 3 पाव 1 किलो गोभी की चलन ज़्यादा है। तो डेंस लगाने से थोड़ी साइज़ एवरेज रहती है। तो ये आधा किलो 1 किलो के बीच में आती है, तो मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलती है। अगर हम इसकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो गोभी 1.5 किलो की आ जाती है, जो बिकती नहीं है जल्दी बाज़ार में। इसलिए हम लोग ने इस सिस्टम से लगाया है, डेंस प्लांटिंग करके। गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय होती है। जिस प्रक्षेत्र में गोभी की उपज लेनी हो उस भूमि में रुपाई से 15 से 20 दिनों पूर्व ही जुताई के समय ही 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। इसके अलावा 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश की दर से उर्वरक देना चाहिए, जिसमें से नत्रजन की आधी मात्रा स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई 7 या रोपाई से पहले ही दे देनी चाहिए। शेष नत्रजन को 2 बार ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मलिबडेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस भूमि को देना चाहिए जिस भूमि में इसकी कमी हो। इसका निर्धारण भी किसी विशेषज्ञ द्वारा होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी आप फील्ड पे खड़े हैं। यहाँ पे हम गोभी की फसलें करते हैं। गोभी को छोड़ और भी कई सारी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। मुख्यतः गोभी हम 20 से 25 एकड़ में खेती करते हैं। अभी के समय में अगर देखा जाए तो
एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें हम काफ़ी अच्छा रोज़गार पा सकते हैं। अभी के युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर मुड़े। जो आप अभी फील्ड देख रहे हैं, ये पिछले 50 सालों से हम यहाँ पे खेती करते आ रहे हैं, जिसमें हम जैविक और रासायनिक खाद दोनों का उपयोग करते आ रहे हैं। यदि हम सही मात्रा में दोनों का उपयोग करें तो कभी भी हमारी ज़मीन बंजर नहीं होती है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। किसान भाइयों, गोभी के आधुनिक विधि अपना के जब हम उन्नत खेती करथन तो जल प्रबंधन के घलो ध्यान रखे ला पड़थे। काबर कि जतका अच्छा हम सिंचाई के व्यवस्था करबो, फसल के बढ़वार अच्छा होही और एकर ले हमला उत्पादन घलो बने मिलही। और किसान भाइयों, सिंचाई बर सबले अच्छा विधि हरे ड्रिप इरिगेशन, जेला हमन टपक विधि कीथन। टपक विधि ले सिंचाई करे के बहुत अच्छा फायदा है। एक तो समय और लागत में घलो कमी आथे, खरपतवार घलो नहीं होय और एमे पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी हर मिलते। तो किसान भाई हो, टपक विधि ला अपना के हम सिंचाई के प्रबंधन कैसे ढंग ले करबो, आओ देखन। फूल गोभी की फसल को जितनी ज़रूरत नियमित सिंचाई की होती है, उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ उस जल की निकासी की व्यवस्था भी गंभीरता से करनी चाहिए। फूल गोभी को पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी का होना नितांत आवश्यक होता है। जल्दी बाजार में आने वाली किस्में, जिसे कि अगेती किस्में कहते हैं, 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। और देर से बाजार में आने वाली किस्में, जिसे कि पिछेती किस्म कहते हैं, उसे हर 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये हम लोग पहले फूल गोभी को फ्लड इरिगेशन में लगाते थे और अब हम लोग उसको ड्रिप में लगा रहे हैं। फ्लड इरिगेशन में क्या होता था कि हमको पूरा बेड में पानी छोड़ना पड़ता था और पानी बहुत ज़्यादा लगता था और पानी वेस्टेज भी होता था और खाद भी उसके साथ देते थे तो खाद भी ज़्यादा लगता था, पूरा यूटिलाइजेशन होता नहीं था खाद का, बहुत सारा खाद लीच हो जाता था। इसलिए फिर हम लोग ने ड्रिप में लगाना चालू किया। तो ड्रिप में लगाने से क्या होता है कि पौधे को हमें जितना पानी देना है उतना ही मात्रा में हम पानी देते हैं और पानी के साथ में हम खाद देते हैं। तो जितना पानी रहता है उतना ही उसके साथ में खाद भी जाता है, तो खाद और पानी वेस्टेज नहीं होता है और पूरा यूटिलाइजेशन होता है। तो इसमें हमको पानी की भी बचत होती है और खाद की भी बचत होती है और पौधे का ग्रोथ फ्लड इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छा आता है। इसलिए हमको ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए हमको ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए। और हम चाहें तो हम इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं। इस बार हमने मल्चिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन मल्चिंग करके भी लगाएंगे तो हमको जो निंदाई वगैरह की जो समस्या होती है उसमें बच जाएंगे हम। निंदाई में लेबर जो लगाते हैं वो बच जाएगी और जो भी घास वगैरह पर जो उगते हैं वो खाद वगैरह भी ले लेते हैं तो वो भी बचेगा। और मल्चिंग होने की वजह से पानी का इवोपरेशन कम हो जाता है, तो हमको ड्रिप से फिर और कम पानी देना पड़ेगा। इस तरह से ये भी माना जा सकता है कि सिंचाई ऋतु और भूमि की किस्म के अनुसार की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ का किसान अब बहुत सी बातों को समझने लगा है। यही वजह है कि बहुत से जगहों में सिंचाई की व्यवस्थित तकनीक अपनाई जा रही है और भरपूर फसल ली जा रही है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, फसल के अच्छा बढ़वार और बढ़िया उत्पादन लेना है तो सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब बड़ ज़रूरी होते। कहे गए संगी हो कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा और रेत। किसान भाइयों, फसल के अच्छा बढ़वार ले खातिर आप मन ला जैविक खाद के ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। एक लिए अच्छा सड़े हुए गोबर के खाद और वर्मी कंपोस्ट है और जैविक खाद के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा करके अच्छा हम उत्पादन ले सकत हन। तो किसान भाइयों, गोभी के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब और कतका मात्रा में देवो, आओ देखन। गोभी वर्गीय सब्जियों के खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। गोभी की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन विज्ञान सम्मत होना चाहिए, यही समय की मांग है। फूल गोभी के लिए खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 दिन निंदाई गुड़ाई करते हैं। उसके पश्चात बासालीना 2-3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, या नहीं तो हेनोरान 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाया जा सकता है। हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी खाद देना चाहिए और सबसे पहले हमें जोताई के समय गोबर की खाद, अच्छी पची हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ 4 ट्राली के हिसाब से डालना चाहिए। अब जैसे हम बरसात में अब गोभी लगा रहे हैं तो उस समय हम खेत को जोताई करके तैयार नहीं कर सकते, लेकिन उस गोबर खाद ज़रूरी है। तो हम गर्मी में जब जोताई करके खेत तैयार करते हैं उसी समय हम
गोबर की खाद को जोताई के समय मिला दें और उसमें अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद बेड बनाएं। और जो पहली फसल निकल जाएगी उसके बाद जब हम गोभी लेंगे उस समय हम जोत नहीं सकते क्योंकि बरसात का सीज़न रहेगा, तो गोबर खाद वो उसमें भी काम आता है। तो प्रति एकड़ कम से कम 4 ट्राली गोबर खाद डालिए और उसके बाद अच्छे से फील्ड तैयार करके आप उसमें गोभी लगा दीजिए। गोभी लगाने के बाद हमें और अच्छी पैदावार लेनी है तो गोभी लगाने के पहले 1 बोरा DAP प्रति एकड़ के हिसाब से दर से पहले बेसल में डाल दीजिए। उसके बाद गोभी लगने के बाद जब वो जड़ पकड़ लेता है, करीब करीब 5 से 7 दिन में वो जड़ पकड़ लेता है, उसके बाद आप यूरिया और पोटास का डोज थोड़ा थोड़ा चालू कर सकते हैं। प्रति एकड़ प्रतिदिन करीब करीब 3 किलो यूरिया और आधा से 1 किलो पोटास ये आपको चलाना चाहिए। और बाद में जो कि DAP आपने बेसल में डाल दिया है, इसलिए बाद में आपको फास्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया और पोटास से आपकी फसल हो जाएगी। इस फसल को बोरॉन ज़्यादा लगता है तो बीच में एक आध बोरॉन का स्प्रे ले लें तो वो अच्छा रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, गोभी के खेती में समय समय में कीट व्याधि हो जाते, अनेक बीमारी लगे के संभावना हर बने रही थे, जेकर समय रहते इलाज करेले, ओकर रोकथाम करेले और जानकारी होले हम नुकसान ले बच सकत हन। तो किसान भाइयों, गोभी के खेती में का कीट व्याधि हो सकत है, कौन कौन से बीमारी लग सकते और एकर रोकथाम हम कैसे ढंग ले करबो और एकर जानकारी लेवल। गोभी कुल की सब्जियों में 2 प्रकार के कीट का प्रकोप ही ज्यादातर होता है। इसमें एक है माहो या एफिड और दूसरी तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। माहो या एफिड फूल गोभी के शीर्ष के नीचे खाली जगह पर चिपक कर रस चूसते रहते हैं। इस कीट की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और नियंत्रण तत्काल न किया गया तो इसके दुष्परिणाम से पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। जाहिरी तौर पर उपज का बाजार दाम प्रभावित होता है। माहो नाम के ये कीट अपने शरीर से मधुरस उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे फूलगोभी में काली फफूंद विकसित हो जाती है और प्रभावित जगहों में जगह जगह काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस कीट से निजात पाने के लिए अत्याधुनिक विधियां इस्तेमाल में लाई जानी चाहिए। किसान भाई इस बात पर ध्यान दें कि इस कीट के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल यदि खेत में सक्रिय हो तो कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। तंबाकू इल्ली गोभी का वो कीट है जो इल्ली अवस्था में ही हानिकारक होती है। ये इल्लियां अपनी प्रारंभिक अवस्था में समूह में रहकर पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और बड़ी होने पर पूरी पत्तियां ही खा जाती हैं। ये इल्लियां पत्तियों को खाने का काम रात में करती हैं और दिन में ये पत्तियों के पीछे छुपी होती हैं। इस कीट को यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो लगभग 75% उपज को नष्ट कर सकती हैं। कृषि वैज्ञानिक इस कीट से बचने के कुछ उपाय सुझाते हैं। वो ये कि इसके अंड समूह को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान सम्मत विधियां अपनाई जानी चाहिए। इसमें कुछ बीमारियां और कीट वगैरह भी लगते हैं तो उसके लिए हम एक सॉफ्ट रॉट लगता है, तो कोशिश कीजिएगा। सॉफ्ट रॉट का इलाज कुछ है नहीं, तो वैरायटी ऐसी आती है जो इससे रेजिस्टेंस रहती है, तो हमें रेजिस्टेंस वैरायटी ढूंढनी है जिसमें सॉफ्ट रॉट ना आए। और ये बरसात के सीज़न में ही सॉफ्ट रॉट आती है, अगर ठंड में और उसके बाद में आप लगाएंगे तो उस समय नहीं आएगी। तो बरसात के समय हमको किस्म का जो चुनाव करना है उसमें ध्यान देना है कि किसमें सॉफ्ट रॉट नहीं आता है, वो वैरायटी को लगाना है। दूसरा, इसमें इल्ली ज़्यादा लगती है, तो इल्ली एक डायमंड बैकमोथ लगती है, एक हेलियोथिस लगती है और स्पोडोप्टेरा लगती है। तो तीनों टाइप की इल्ली है, उसके लिए हमको देख देख के जैसे भी रहता है प्रकोप दिखा है उसी समय हमको स्प्रे करना चाहिए। और बारीकी से अगर हम ध्यान देंगे तो उसके जब अंडे दिखते हैं, स्पोडोप्टेरा के अंडे झुंड में रहते हैं एक ही जगह पे, जब वो अंडे देते हैं और आपको अंडा अगर दिख गया है तो आप कोशिश कीजिए कि लेबर लगा के उस पत्ते को तोड़ के वहाँ से निकाल दें खेत से। तो उसमें वो अंडे अगर फूट गए और फैल गए तो आपको स्प्रे ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए अंडा जब रहता है, फूटा नहीं रहता है, उसी समय लेबर लगा के पत्तों को तोड़ तोड़ के निकाल के उसको नष्ट कर दीजिए। और अगर उसके बाद भी फिर बच जाती है और इल्ली आ जाती है तो इल्ली के हिसाब से आपको समय समय पर उसका केमिकल का स्प्रे करना पड़ेगा, रासायनिक दवाइयों का
स्प्रे करना पड़ेगा। गोभी वर्गीय सब्जियों के दो प्रमुख रोग होते हैं। पहला पदगलन या टेम्पिंग ऑफ रोग और दूसरा होता है काला विगलन या ब्लैक रॉट रोग। गोभियों में पदगलन रोग का प्रकोप नर्सरी में पौध तैयार करते समय होने की आशंका ज्यादा होती है। इस रोग का दुष्परिणाम ये होता है कि इसमें पौध की आवश्यक संख्या निर्धारित समय पर तैयार नहीं होती है। इस रोग की पहचान कुछ इस तरह की जा सकती है। अंकुरित पौधे का मिट्टी की सतह के पास वाला भाग गलने लगता है, पौधे गिरने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है इस रोग के प्रकोप से नर्सरी के सारे ही पौधे मर जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए नर्सरी के सामान्य स्थान से ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए, जिससे पानी निकलकर उचित प्रबंधन हो सके। यदि किसी किसान के खेत में पदगलन रोग का प्रकोप पहले भी हो चुका हो तो इसे नर्सरी में बीज बुवाई के 15 दिन पूर्व नर्सरी का बोर्डो मिश्रम दवा से उपचारित किया जाना चाहिए। इस तरह का उपचार बहुत ही सस्ता होता है और बस किसानों में जागरूकता और जानकारी होनी चाहिए। हमने यह देखा है अभी तक कि यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो आपको प्रति एकड़ एक साल में 80,000 से लेकर के 1 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। और यदि आपकी मेहनत अच्छी रही और मौसम ने अच्छा साथ दिया तो यह बढ़ भी सकता है। तो अभी के समय में इस तरीके से हम यदि खेती करते हैं तो आप साल भर में 3 फसलों का आराम से 1 एकड़ से उत्पादन कर सकते हैं। और सभी फसलों में यदि हम अच्छी मेहनत करते हैं तो हर फसल में हमें अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हम खेती की ओर तत्पर हो। इससे हम काफ़ी ज़्यादा रोज़गार भी बढ़ा सकते हैं लोगों के लिए, साथ साथ अपनी एक अच्छी जीवन शैली भी हम चाहे तो बना सकते हैं। इसके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह नारा भी दिया है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो क्यों ना इसका हम विज्ञान का उपयोग करके अच्छे से अच्छी खेती करें। तो किसान भाई हो, ये तो रही गोभी के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत खेती। आप मन ये कार्यक्रम ला देखे एक जानकारी ला उठा के गोभी के वैज्ञानिक खेती ला आप मन करहु। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बस हत के अवैया अंक में ऐसने हम फिर सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोड बात ला करबो। तब तक बर हम ला देव विदा। जय जोहार।